जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन नीग्लेज मेथड तो है ना, फिर और दूसरे मेथड की क्या ज़रूरत है बिकॉज समटाइम्स द पेशेंट इज इन lactational amenorrhea and she conceives. If she had been taking oral contraceptive pills, amenorrhea was there, and then during that amenorrhea period she conceives. Suppose in early months of pregnancy there is a little bit of spotting, sometimes it happens, and then she is not able to remember her LMP properly, and then you are in a queue. What to do? How to estimate the gestational age? Then you need other methods. Okay, so Neagley's formula is you add 9 months and 7 days, or you subtract 3 months and then you add 1 year and 7 days. That is Neagley's formula. If the periods were regular, it is a good one. If they were irregular, they were delayed or they were early, it is not very much reliable. In that case, what you have to do, if they were delayed by say 5 days, then you have to add 5 days. If they were shortened, they were before the cycle was small, then you have to subtract so many days from the EDD that you have calculated through Neagley's formula. Other method is you ask the date of coitus, fruitful coitus from the lady. If she can remember, then you have to add 266 days to that date, and that is the expected EDD. Quickening, that is feeling fetal movements, you have to add 22 weeks if she is a primary and 24 weeks if she is a multi to that date when she started feeling fetal movements or the date of quickening. Okay. क्यों? क्योंकि प्राइमरी पेरेंट्स में 18 वीक्स में और मल्टी में 16 वीक्स में क्विकनिंग स्टार्ट हो जाती है. ओके, एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, बिसाइड्स दिस व्हाट आर द अदर मेथड्स? सो यू परफॉर्म अ बायोमैनुअल एग्जामिनेशन प्रायर टू 12 वीक्स. ऐसा कहते हैं कि अगर ऑरेंज की साइज़ का यूट्रस है तो 8 वीक्स है, अगर फीटल हेड की साइज़ का है तो वो 12 वीक साइज़ का यूट्रस है. तो अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादा एक्यूरेट होता है एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल एज थ्रू क्लिनिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, फिर फीटल पार्ट सबसे पहले कब फील होने लगे एग्जामिनिंग डॉक्टर को. तो अगर मान लो कि यूजुअली 20 वीक्स तक फीटल पार्ट्स फील होते हैं. फीटल हार्ट साउंड्स, if manually through stethoscope you're trying to hear, then by 20 weeks, 18-20 weeks you're able to hear. If through Doppler, then as early as 10 weeks also you can hear. Then symphysis fundal height, it corresponds in centimeter to the gestational age only. फिर अल्ट्रासोनोग्राफी है और वो सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और रिलायबल होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर. उसमें जो पैरामीटर हम लेते हैं वो एक होता है क्राउन रम्प लेंथ और एक होता है हमारा कि फीटल पोल कब विजुअलाइज हो रहा है, कार्डिक एक्टिविटी कब आ रही है, तो वो सब. तो अगर TVS करते हैं ना, ट्रांसवेजाइनल एग्जामिनेशन, तो एज अर्ली एज 5 वीक्स द जेस्टेशनल सैक अपीयर्स, देन 6 वीक्स पे योक सैक अपीयर्स, देन 7 वीक्स पे फीटल पोल और कार्डिक एक्टिविटी भी विजुअलाइज हो जाती है. बट वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा रिलायबल है. और थर्ड ट्राइमेस्टर में और कोई मेथड नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या कर सकते हैं डेटिंग? बिल्कुल कर सकते हैं, एपिफाइजियल सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स के थ्रू. तो अगर एपिफिजियल सेंटर फीमर का दिख रहा है तो 34, टिबिया का 36, यूमरस का 38 वीक्स होता है. तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू एपिफिजियल सेंटर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर इन बोन्स का दिख रहा है तो हम डेटिंग कर सकते हैं. FGR के केसेस में जहाँ फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है और टाइमली इंटरवेंशन लेना है, बेबी प्री मेच्योर प्री टर्म भी डिलीवर ना हो जाए और ऐसा भी ना हो कि ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड था और इन यूटेरो ही उसकी कंडीशन डिटीरियोरेट हो जाए, तो इंटरवेंशन के लिए हमें जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन करना पड़ता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वहाँ पर ये मेथड काफ़ी काम आता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.